या उत्तर प्रदेश जो कि आप समझते हैं कि 2024 का भी रास्ता, क्या बिहार की बात की जाए वहां की राजनीति में कितना इफेक्ट इसका होगा, ये तो बखूबी समझा जा रहा है। नहीं, ज़रूर। और सबसे खास बात यह है कि बिहार के जितने भी इम्पोर्टेंट नेता थे, मंत्री थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव में अपना योगदान दिया। अभी हम लोग मंत्री जीवेश मिश्रा के पास है और इनके अभी कमरे में हम लोग बैठे थे और पीछे की जो तस्वीर है वो बताने के लिए काफ़ी है कि यहाँ पर यूपी को लेकर के कितना सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था यहाँ के नेताओं का। मंत्री जीवेश जी, बधाई अभी दे दें या फिर पूरा रिजल्ट का आप भी इंतजार कीजिएगा? बधाई तो हम आप सभी लोगों को देते हैं, देश की महान जनता को देते हैं और उत्तर प्रदेश की महान जनता को देते हैं, जिन्होंने प्रमाणित किया कि उत्तर प्रदेश के लिए योगी ही उपयोगी है। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश की महान जनता ने उत्तम प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करने के लिए एक सर्वोत्तम सरकार आज चुनी है। इसके लिए भी मैं उन महान जनता, उत्तर प्रदेश की महान जनता को अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, अपनी सरकार की ओर से बधाई देता हूं। 2-3 दिन पहले ये आ रहा था कि भाई ईवीएम लूट हो गया, ईवीएम से छेड़छाड़ हो गई। अरे ईवीएम तो जब अखिलेश जी के पक्ष में ये जब भी विपक्ष के लोग आए हैं, कांग्रेस हो, अखिलेश हो, ममता हो, माया हो, आशुतोष, आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोकना चाहूंगी क्योंकि हमें सीधा लखनऊ का रुख करना होगा। वहां पर बीजेपी कार्यालय से हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी हाँ, तो बड़ी खबर आपको बता दें। देखिए, एक तरफ चुनाव और ये तस्वीरें देखिए होली के पहले किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए, आज देखिए होली हो गया है। राजेश राठौड़ जी, देखिए सवाल ये उठता है कि जिस तरह से लगातार हम चर्चा करेंगे कि आखिर कांग्रेस पार्टी क्या वजह रह गई कि आकलन करने की जरूरत है। आशुतोष, नकारे हुए लोग हैं, हमेशा ईवीएम के ऊपर दोषारोपण करके अपने आप को समझाने का काम करते हैं, राजनीति में टिकाने का काम करते हैं। जी आशुतोष, जिस तरह से आपने पहले ही बधाई दे दी और जिस तरह से ईवीएम पर हम लोग चर्चा भी कर रहे थे और बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो देखिए पश्चिम बंगाल में भी चुनाव हुआ था और उसके बाद ईवीएम की बात की जाए तब ईवीएम सही हो जाता है। अब तो देखिए जनता भी कहेगी ना कि जब आप चुनाव हारने लग जाते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। क्या रणनीति बदलने की जगह, नेतृत्व में बदलाव की जगह अगर ईवीएम पर विपक्ष ना चर्चा करे तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दी जा सकती है। नहीं, ज़रूर, ये एक बड़ा मसला है। आप देखेंगे कि दोनों तरफ, कांग्रेस की तरफ और समाजवादी पार्टी की तरफ, दोनों तरफ युवा चेहरे थे और ये माना जा रहा था कि बहुत कुछ तस्वीरें बदल जाएंगी। आपको लगता है ना कि प्रियंका वाड्रा भी थी, उधर अखिलेश जी भी थे, तो वो दोनों अपनी व्यवस्थाओं में सुधार करने की बजाय ईवीएम पर आरोप लगाना, बंगाल का तो उदाहरण सामने में है, बंगाल से भी तो सीख लेनी चाहिए। जब ये जीत जाते हैं तो ईवीएम पर आप देखे होइएगा पिछले कई चुनावों से, 14 के चुनाव को देखिए, 19 के चुनाव को देखिए, बीच के कालखंड में राज्यों के चुनाव को देखिए, जब इनकी जीत होती है तो ईवीएम के लिए कोई शब्द नहीं निकालते हैं और जब ये हारते हैं तो ईवीएम को हमेशा बेवफा कह करके अपने आप को समझाने का काम करते हैं। तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। अपने आप को समझा कर, मैंने पहले कहा कि राजनीति में टिकने और टिकाने का प्रयास करते हैं। यह भी लोकतांत्रिक मूल्य के लिए अच्छा है कि सत्ता पक्ष का प्रतिपक्ष भी होना आवश्यक है और हम इनको बधाई देते हैं, अखिलेश जी को और सभी लोगों को, कि ईश्वर हमेशा इनको विपक्ष में कम से कम बनाए रखें। अच्छा, इसका असर क्या 2024 का भी चुनाव आना है, क्या असर पड़े? ये तो यही लोग बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो सेमीफाइनल होगा 24 का, तो सेमीफाइनल का मैंडेट जनता ने फाइनल के लिए सुना दिया है। अब 24 में भी पूर्ण प्रचंड बहुमत के साथ फिर से